दोस्तों, पैरों में जुराब पहनते ही अब होगी आपकी रोज की झाड़ू पोछे की झंझट खत्म। ऐसे ही ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। ये आपके टाइम के साथ साथ मनी की भी सेविंग कराने वाली है। तो चलिए, देर नहीं करूंगी और शुरू करती हूँ हमारी आज की सबसे पहली टिप। तो दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के टी बैग्स को लेकर है। हमारे टी बैग में कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर धागा निकल जाता है। यहाँ तो मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ टी बैग्स ऐसे आते हैं जिनमें ये थ्रेड लगा ही नहीं होता है या फिर थ्रेड गलती से टूट जाता है। ऐसे टाइम पर इन टी बैग का इस्तेमाल कैसे करें, ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिया है गर्म पानी और ये टी बैग है ग्रीन टी का। तो मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर छोटा वाला हैंड मिक्सर ले लिया है जिससे हम कढ़ी वगैरह फेंटते हैं। उसमें हम अपने टी बैग को डाल देंगे और इस हैंड बैग को गर्म पानी में इस तरीके से डाल दीजिए। अब हमारा ये जो टी बैग है इस मिक्सचर के जो है थ्रू अब गर्म पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे स्पून से निकालने की कोशिश करते हैं तो ये स्पून के साथ साथ पानी भी वेस्ट हो जाता है। तो अब इस तरीके से इसको निकालकर बाहर कर दिया है, हमारी ग्रीन टी बनकर तैयार है। तो नेक्स्ट कभी आपका भी टी बैग का धागा टूट जाए तो इस टिप को फॉलो करिएगा। अब हम देखते हैं चार्जर को। चार्जर में क्या होता है कि कभी कभी अगर हमें इसे पैक करके ले जाना है तो इसके जो वायर होते हैं बहुत ज्यादा उलझे उलझे से होते हैं, या फिर अगर हमें मोबाइल को चार्ज भी करना है और अगर हमने मोबाइल चार्ज कर लिया, इसको हमें रखना है, हमें स्पेस की सेविंग करनी है, तो आप इस तरह से अपने चार्जर को फोल्ड करके रखिए जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। बस आपके वायर को, इसके वायर को पकड़कर एक दूसरे हाथों में टक करिए और बस वायर को चारों ओर घुमा दीजिए। और जो सबसे नीचे वाला पिन का हिस्सा है उसको नीचे से ही इस तरीके से आप ऊपर की ओर हल्का सा खींच दीजिए, इससे ये टाइट हो जाएगा। और अब आपको मैं दिखाऊंगी कि हमारा चार्जर इस तरह से आप इसे कहीं हैंग करके भी रख सकते हैं, अपने बैग वगैरह में भी डाल सकते हैं। यूज नहीं कर रहे हैं तो भी इस तरह से इसको अच्छे से लपेट कर कहीं पर भी रख सकते हैं। इस तरह से चार्जर की जो वायर है वो उलझेगी भी नहीं और ये देखने में भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इससे हमारा घर मैशी भी नहीं होता है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के ढक्कन को लेकर। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ हमारे जार टूट जाते हैं, प्लास्टिक के डब्बे हैं वो क्रैक हो जाते हैं, पर हमारे ढक्कन जो है वो सेफ बचे होते हैं। अब ये जो ढक्कन है, तो हमारे पुराने टाइम पे दादी नानी कहा करती थी कि पुराने बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मनी सेविंग हो सकता है। कैसे, क्या होता है कि जब हमारे पास इस तरह के ढक्कन पड़े हों तो मैं इसका किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, चलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे किसी भी कटोरी में हमने कुछ चीज रखी है तो कटोरियों के तो ढक्कन होते नहीं है दोस्तों। जैसे मुझे ये अंगूर ढकना है तो आप कोशिश करें ऐसा बर्तन ले जिसमें ये ढक्कन फिट आ रहा हो। जैसे मेरी इस कटोरी के साथ ये ढक्कन फिट आता है। जो ढक्कन आप चूज करें उसके अकॉर्डिंग ढकने वाला बर्तन भी आप चूज कर सकते हैं। अब इस ढक्कन से ढककर जब मैं कटोरी को फ्रिज में रखूंगी तो बहुत सारे जो है हमारे प्लेट जो अलग से निकलते हैं ढक्कन के लिए वो भी वेस्ट नहीं होंगे और ये ढक्कन का भी बहुत अच्छा सा इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैं तो अपने ढक्कनों का इस्तेमाल ऐसे ही करती हूँ, आप कैसे करते हैं जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब हमारे बाल सर्दियों के दिन में बहुत ज्यादा ड्राई, रूखे, उलझे, बेजान से हो जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा सा उपाय। इसके लिए हम ले लेंगे कोई सा भी शैम्पू। जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं उसे आप पहले किसी बर्तन में निकाल लीजिए। उसके साथ ही साथ आप यहाँ पर ले लीजिए थोड़ा सा सॉल्ट। तो मैंने नॉर्मल खाने वाला सॉल्ट लिया है। शैम्पू के साथ नमक को अच्छे से मिला लीजिए। अब ये जो शैम्पू और नमक का मिक्सचर है इससे आपको अपने हेयर वॉश करने हैं। जैसे भी आप रेगुलर वॉश करते हैं तो वीक में एक बार आप इस टिप को अपना सकते हैं। शैम्पू में नमक मिलाते ही एकदम बढ़िया सा कमाल होगा। इस शैम्पू से जब आप हेयर वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हेयर बिल्कुल शाइनी, सॉफ्ट हो गए हैं। साथ ही जो ड्राइनेस की समस्या है बालों की वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप वीक में एक बार इस टिप को अपना सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप में दोस्तों मैं यूज करने वाली हूँ जुराब का। जी हाँ, आज हम झाड़ू पोछे के लिए जुराब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, पैरोों में पहनकर कैसे हम झाड़ू पोछा लगाएंगे, चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होंगी एक जोड़ी चप्पल। जी हाँ, घर के किसी भी सदस्य के एक जोड़ी चप्पल आपको लेने हैं। और ये जो चप्पल है इनको लेने के बाद आपको इन चप्पलों पर अपने जुराब को पहना देना है। कोशिश करें जुराब जो है वो पुराने हो, ढीले ढाले से हो, जो कि चप्पल पर इजीली फिट आ जाए। तो यहाँ पर मैंने जो चप्पल ली है उस पर मैंने जुराब को पहना दिया और मेरे पास एक ही साइज के जुराब नहीं थे तो मैंने 2 जुराब का इस्तेमाल किया है। अब चलिए देखते हैं जहां पर पोछा लगाना है। तो या तो आप पहले मोजे को गीला कर लीजिए। अगर आप मोजे को गीला नहीं करना चाहते तो मेरी तरफ फर्श पर पानी और फिनाइल आप डाल सकते हैं। मतलब पानी और फिनाइल दोनों को स्प्रिंकल कर दीजिए इस तरीके से। उसके बाद से जिन चप्पलों में आपने जुराब पहनाई है
उन चप्पलों को हमें पहनना है अपने हाथों में। तो हम यहाँ पर हाथों का इस्तेमाल करने वाले हैं। और जैसे मेरी दाहिने हाथ ज्यादा चलती है तो मैं दाहिने हाथ से फटाफट से पोछे का काम कर रही हूँ। या फिर आपकी बायां हाथ ज्यादा चलता है तो आप अपने बाएं हाथों से इस तरह से पोछे का काम कर सकते हैं। इससे एक तो हमारे हाथों का बचाव होगा, हाथों में ड्राइनेस वगैरह नहीं होगी, हाथ फटेंगे भी नहीं और ना ही हाथ ठंडे होंगे। या फिर आप अगर हाथों से नहीं करना चाहते तो ये काम आप अपने पाँव से भी कर सकते हैं। पाँव से हम कैसे कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इससे फायदा ये होगा कि अगर कहीं पर भी फर्श पर बहुत ज्यादा गंदगी है तो उसको आप अपने हाथ या पाँव से अच्छे से छुड़ा सकते हैं। यहाँ पर जो चप्पल मैंने ली है वो मेरे साइज से छोटी थी तो मैंने यहाँ पर पैर ऊपर ही डाले हुए हैं। आप चाहें तो जुराब के अंदर भी पैर डालकर चप्पलों में फंसाकर पोछे का काम आसान बना सकते हैं। तो चाहे आप हाथों से या फिर पैरों की मदद से बहुत अच्छे से घर में पोछे का काम कर सकते हैं। कई बार हमारा घर छोटा होता है तो ये ट्रिक हमारे बहुत काम आएगी। यहाँ पर देखिए झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया है, कितनी बढ़िया से हमारी फर्श चमक उठी है, बस इसके सूखने की देरी है। तो इस तरीके से घर में कहीं पर भी आप झाड़ू और पोछे का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इस सॉक्स को निकाल कर आप चाहें तो धुलकर सुखा दें या फिर चप्पलों समेत ही इसको धुलकर सूखने के लिए डाल सकते हैं। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है तेल के डब्बों को लेकर। जब डिब्बों में जिन डिब्बों में हम तेल रखते हैं उसके चारों ओर चिकनाई बहुत ज्यादा जमा हो जाती है। हम कितना भी बचाव के साथ इनका इस्तेमाल करें लेकिन इनके चारों ओर चिकनाई तो जमती ही जमती है। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप कोई पुराना जुराब ले लीजिए। जैसे मेरे पास ये कटी हुई जुराब पड़ी थी जिसका मैंने इस्तेमाल थोड़ा सा पहले कहीं और किया था, तो इस जुराब से एक पार्ट में और इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो ये भी ढीली जुराब ही है जो मैंने ली है, पुरानी है। यहाँ पर इसको काटने के बाद हम इसको क्या करेंगे, अपने तेल के डिब्बे पर इस तरीके से पहना देंगे। तो तेल का डिब्बा आप चाहे स्टील का रखते हो, प्लास्टिक का रखते हो, कोई सा भी रखते हो, हर तरह के डिब्बों पर जुराब पहनाया जा सकता है। अब जब हम तेल निकालेंगे तो तेल जो साइड में गिरेगी वो जुराब में आ जाएगी और हमारा डिब्बा खराब होने से बच जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैं जिस डिब्बे में सरसों का तेल रखती हूँ उस डिब्बे पर भी मैं इस तरह से जुराब का टुकड़ा काट कर पहना देती हूँ, जिससे हम तेल निकालें तो हमारा डिब्बा खराब ना हो और जुराब जो है एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेता है। एक और टिप है दोस्तों कि जहां पर भी हम तेल वगैरह के डिब्बे रखते हैं वहां पर आप एक इस तरह से पॉलीथीन की शीट जरूर बिछा कर रखिए। इससे क्या होगा कि नीचे की जो हमारी कैबिनेट है या फिर हमने जो न्यूज़पेपर बिछाई है वो खराब नहीं होगी। और अगर डिब्बे से कोई चिकनाई गिरती भी है, कितनी भी अगर हल्की फुल्की लीकेज भी है डब्बे से, तो इस पॉलीथीन शीट की वजह से हमारे जो कैबिनेट्स होते हैं वो चीकट नहीं होते, खराब नहीं होते। और इससे क्या होता है कि हमारा जो क्लीनिंग में एक्स्ट्रा टाइम जाता है, एक्स्ट्रा एफर्ट हम लगाते हैं, वो हमें लगाना नहीं पड़ता और हमारी चीजें बिल्कुल साफ और अच्छी बनी होती हैं। तो कैबिनेट को साफ रखने के लिए, डिब्बों को साफ रखने के लिए ये जुराब और पॉलीथीन की ट्रिक जरूर अपना कर देखिएगा। आते हैं आज की लास्ट टिप पर। हमारी आज की जो लास्ट टिप है वो खीरे को लेकर है। कभी कभी खीरा बड़े साइज का होता है, हमें इसे सैलेड में थोड़ा ही चाहिए होता है, या हम बच्चों के लिए सैंडविच बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें कट लगाते हैं, बाकी का हिस्सा हम फ्रिज में छोड़ देते हैं। पीछे का हिस्सा बहुत जल्दी सूख जाता है। जब हमारा खीरा इस तरीके से सूख जाए दोस्तों, तो आप एक छोटा सा काम करिए कि ऊपर वाला जो ये नाकी वाला हिस्सा है, डंठल वाला, इसको कभी भी फेंकिएगा नहीं। इसका थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा काटिए और नीचे वाला हिस्सा जो आपको फ्रिज में रखना है उस पर इस तरीके से लगा दीजिए। इसके बाद से आपको लेनी है कोई तीली, टूथपिक, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर सिंपल सी एक तीली ले ली है और इसको इसमें लगा दीजिए। अब इस खीरे के टुकड़े को फ्रिज में रखिए, ये हफ्तों दिनों तक खराब नहीं होगा। आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलेंगे मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।